Hey everyone, this is Paridhi and in today's video we are going to continue the topic of 10th standard SSC board, that is Let's March, and this is the part 3rd. So अब तक हमने देखा था कि जो टॉपिक है एक्चुअली ये स्पीच है जो कैलाश सत्यार्थी ने दी थी। उन्होंने जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला था उस टाइम उन्होंने ये स्पीच दी थी। और वे कौन थे? वो चिल्ड्रंस राइट इन एजुकेशन एडवोकेट थे। उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन फाइंड किया था और वो जो बच्चों के राइट उसके बारे में, राइट मीन्स उनके जो अधिकार होते हैं उसके बारे में वो हमेशा आगे बढ़े हैं। और उन्होंने कितने ही बच्चों को, आप कह सकते हैं कि जब वो जो लेबर थे, जब वो काम करते थे बच्चे, तो उनको स्लेव थे, उनको फ्री करवाया है, स्लेवरी से फ्रीडम दिलवाई है। और हमने इसके जो पहले वीडियो था सेकंड पार्ट में हमने ये भी देखा था कि उन्होंने एक चाइल्डहुड स्टोरी शेयर की थी जिसमें एक बर्ड, स्मॉल बर्ड, जब जंगल में आग लग जाती तो वो किस तरह से अपनी बीक में ड्रॉप ऑफ वाटर लेकर जाती है और ट्राई करती है आग को बुझाने की। तो इस बात से हमें ये लेसन मिलता है, ये सीख मिलती है कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पूरा ग्रुप ही कुछ काम की शुरुआत करे, आप अकेले भी किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, बट यू शुड बी डिटरमाइंड, आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। फिर वो बताते हैं कि किस तरह से वो ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से हम लोग हर चीज़ से कनेक्ट हैं, हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, लेकिन हम सिर्फ एक चीज़ से डिसकनेक्टेड हैं आज, वो है कि इन चिल्ड्रन जो स्लेव हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, उनके प्रति जो काइंडनेस है, जो दयालुपन हमें होना चाहिए या जो पिटी होनी चाहिए, वो उस चीज़ के कारण हम डिसकनेक्टेड हैं इस आज के वर्ल्ड में। तो कहते हैं कि क्यों ना हम इन बच्चों के लिए कुछ करें। वो कहते हैं कि वे चैलेंज करते हैं इनएक्टिवनेस को और जो फॉल्स बिलीफ हैं बच्चों के लिए। जैसे ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई बच्चा किसी पुअर फैमिली में बर्थ लेता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो भी उस वर्क को ही कंटिन्यू करे, वो पढ़ भी सकता है। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर कोई जिसके पेरेंट्स मजदूर हैं या किसी के पेरेंट्स कुछ बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जिसमें लो इनकम वाला काम कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनका बच्चा भी उसी फील्ड में जाए, वो पढ़ाई भी कर सकता है और उसे करना भी चाहिए, यही उनका कहना था। तो चलिए आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स बिगिन। आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, इंटरगवर्नमेंटल एजेंसीज, बिजनेसेस, फेथ लीडर्स, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children। वो कहते हैं कि मैं सबको इकट्ठा करता हूँ, सबको मैं बुलाता हूँ, गवर्नमेंट को, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़ को, बिजनेस को, सारे लीडर्स को, वर्कर्स को, टीचर्स को, एनजीओ मीन्स आप कह सकते हैं जो गवर्नमेंट पार्टीज़ नहीं होती, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट का नहीं होता है। तो वो कहते हैं कि मैं आप सभी को बुलाता हूँ कि आइए और हमें एटलीस्ट ये जो वायलेंस, बच्चों के खिलाफ जो वायलेंस हो रहा है, वायलेंस मीन्स आप कह सकते हैं कि जो गलतियाँ हो रही हैं, जो भी क्राइम्स हो रहे हैं बच्चों के खिलाफ, वो सब चीज़ें हमें ख़त्म कर देनी चाहिए। स्लेवरी, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, सेक्शुअल अब्यूज़ एंड इलिटरेसी, दीज थिंग्स हैव नो प्लेस इन एनी सिविलाइज सोसाइटी। वो कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं जैसे चोरी करना या फिर आप किसी को अपना गुलाम बना लेना, स्लेव बना लेना, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, कितने ही केसेस आपने सुने होंगे, चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड लेबर, इन सब चीज़ों के लिए वो कहते हैं कि इन बुरी चीज़ों की एक अच्छी सोसाइटी में जगह नहीं है। फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस, हम कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़ एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए जो बच्चों से रिलेटेड हो, जो बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, और उनको इन्वेस्ट करना चाहिए उनकी एजुकेशन और यंग पीपल में। इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल। बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स। और वो कहते हैं कि जो बिजनेसेस हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, उनको ऐसा करना चाहिए कि वो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, इनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगे, वो अकाउंटेबल हो जाएं और अपने जो पार्टनरशिप्स हैं उसमें इनोवेटिव थिंग्स लाएं। इनोवेटिव मीन्स आप कह सकते हैं कोई नई चीज़
एडवांस्ड आइडियाज़, कोई नए आइडियाज़, तो उनको वो फॉलो करें। इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन। जो इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, जो डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ में जो एजेंसीज वर्क कर रही हैं, तो उनको अपने जो एक्शंस हैं उनको और जल्दी जल्दी क्विकली उनको रन करना चाहिए। ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रेगमेंटेड एजेंडाज। वो कहते हैं कि जो ग्लोबल सिविल सोसाइटी है उसको क्या करना चाहिए, अपने जो एज यूजुअल बिजनेस जो चल रहा है उससे उनको ऊपर आना चाहिए। मीन्स जो चलते रह रहा है उस चीज़ को ख़त्म करके कुछ नया उनको ट्राई करना चाहिए और अपने आप को क्या कर देना चाहिए, स्प्लिट करना चाहिए। स्प्लिट मीन्स आप कह सकते हैं कि हर जगह फैला देना चाहिए, जिससे सोसाइटीज़ अगर अच्छी होंगी तो वहाँ पर काम भी अच्छे होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो वो उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकते हैं। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस मस्ट स्टैंड विद आवर चिल्ड्रन। और वो कहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे मीन्स ज़रूरी नहीं है यहाँ पर मिडिल क्लास फैमिली या अबाउट मीन्स गुड फैमिली की बात नहीं हो रही, यहाँ पर उन बच्चों की बात हो रही है जो कि आप कह सकते हैं कि जो बिलो एवरेज फैमिली, बिलो एवरेज इनकम वाली जो फैमिली होती है उनकी बात हो रही है। तो उन बच्चों को भी आप अपने बच्चों की तरह माने और इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमको उन बच्चों को अपना बच्चा समझ के उनके साथ हमेशा खड़े होना चाहिए। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हाउ कैन ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन कम टू एन एंड। किस तरह से सारे जो वायलेंस है बच्चों के अगेंस्ट वो एंड मीन्स ख़त्म हो सकते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ कैन ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन कम टू एन एंड। किस तरह से वो एंड पर आ सकते हैं या फिर किस तरह से वो ख़त्म हो सकते हैं। मूविंग अहेड, वी मस्ट बी बोल्ड, वी मस्ट बी एम्बिशियस एंड वी मस्ट हैव विल। हमें बोल्ड होना पड़ेगा, हमें एम्बिशियस मीन्स हमें अपने आप में एम्बिशंस रखने होंगे, अपने गोल सेट करने होंगे और हमारी इच्छा होनी हो चाहिए। विल मीन्स होता है इच्छा, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस, हम जो प्रॉमिस करते हैं वो हमको पूरे करने चाहिए। और 50 years ago on the first day of my school I met a cobbler boy of my age sitting outside the gate of my school। तो 50 साल पहले की बात बताते हैं कि जब वो पहले दिन स्कूल में गए थे तब उनको एक कॉबलर मीन्स आपको पता होगा जो शू मेंड करता है, तो जो उन्होंने एक कॉबलर बॉय को देखा, उनसे मिले और वो स्कूल के जस्ट बाहर बैठा था। आई आस्क्ड माई टीचर्स, उन्होंने उनकी टीचर से पूछा, वाई इज़ ही वर्किंग आउटसाइड, कि वो बाहर काम क्यों कर रहा है। वाई इज़ ही नॉट विद अस इन द स्कूल, और टीचर्स से उसने पूछा कि ये हमारे साथ अंदर क्यों नहीं है, स्कूल में क्यों नहीं है। टीचर्स के पास कोई रिप्लाई नहीं था। वन डे आई गैदर द करेज टू आस्क द बॉयज़ फादर। एक दिन उन्होंने अपने आप में इतनी करेज लाया, शक्ति लाए, कि कॉन्फिडेंस लाए अपने आप में कि ठीक है, वो फादर के पास गए और पूछा उसके फादर से, उस कॉबलर के फादर से। He said, Sir, I've never thought about it। और जब उसके फादर से उससे बात हुई तब उस कॉबलर के फादर ने कहा कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं। We are born to work। उसने कहा, उसके फादर ने, कि हमारा जन्म ही काम करने के लिए हुआ है। His answer made me angry। और इस बात पर उनको बहुत गुस्सा आया। It still makes me angry। और अभी भी गुस्सा आता है। As a child, I had a vision of tomorrow। जब वो बच्चे थे तब उनकी मन एक सोच, एक सपना था कल के लिए। और विजन दैट कॉबलर बॉय सिटिंग विद मी इन माई क्लासरूम। और वो विजन क्या था, वो सपना क्या था, वो आइडिया क्या था, वो विजन था कि वो जो कॉबलर बॉय है वो भी मेरे साथ क्लासरूम में बैठा है और पढ़ाई कर रहा है। नाउ दैट टुमारो हैज़ बिकम टुडे। और वो टुमारो आज टुडे बन गया है। सो आई विल आस्क यू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज कैलाश सत्यमूर्ति's विजन फॉर टुमारो। व्हाट वाज कैलाश सत्यमूर्ति's विजन फॉर टुमारो। क्या विजन था उनका। आगे बढ़ते हैं हम। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे। मैं भी आज हूँ और तुम भी आज हो। Today it is time for every child to have a right to life, right to freedom, right to health, right to education, right to safety, right to dignity, right to equality and right to peace। और आज जो आज का समय है, प्रेजेंट है, उसमें हर एक बच्चे के पास ये अधिकार है कि वो अपनी ज़िंदगी जिए,
अपने आप को आज़ाद रखे, हेल्थ के प्रति उसका अधिकार है, एजुकेशन के प्रति है, अपने आप को सेफ रखे, अपने रेस्पेक्ट मेंटेन करके चले, इक्वलिटी रखे, कहीं भी ऊंच नीच ना हो, और राइट टू पीस, शांति का उसको अधिकार है. सो दिस इज व्हाट ही टोल्ड फॉर द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. टुडे बियॉन्ड द डार्कनेस आई सी द स्माइलिंग फेसेस ऑफ आवर चिल्ड्रन इन द ब्लिंकिंग स्टार्स. वो कहते हैं कि इतना अंधेरा होने के बाद भी, सोसाइटी में इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी, जब मैं बच्चों का चेहरा देखता हूँ, जब वो खुश होते हैं, खुश चेहरा देखता हूँ बच्चों का, तब ऐसा लगता है कि जैसे वो स्टार की तरह चमक रहे हैं. टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन आई सी माई चिल्ड्रन आर प्लेइंग एंड डांसिंग. वो कहते हैं कि आज हर एक लहर में, जो समुद्र की एक लहर होती है, उस लहर में मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं. टुडे हैप्पी है, दैट मीन्स. टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन आई सी आवर चिल्ड्रन ग्रोइंग फ्रीली विद डिग्निटी. वो कहते हैं कि हर प्लांट में, हर ट्री में, हर माउंटेन में मैं ये देखता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो ग्रो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो अपने आप को ग्रो कर रहे हैं. फ्रीली मीन्स आज़ाद होकर और अपनी रिस्पेक्ट से. फ्रेंड्स आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू. और वो कहते हैं कि ये जो टुडे मैं देख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको देखें और अपने आप में फील करें. माई डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, एज आई सेड मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स आर हैपनिंग टुडे. उन्होंने बोला कि कई सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स हो रही हैं. मे आई प्लीज़ रिक्वेस्ट यू टू पुट योर हैंड क्लोज टू योर हार्ट, क्लोज योर आइज एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू. वो कहते हैं कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपना जो हाथ है अपने दिल के पास रखें, अपनी आंखें बंद करें और उस बच्चे को महसूस करें जो आपके अंदर है. सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर. फर्स्ट, which rights does every child have today? Which rights does every child have today? Okay, next is what is the importance of today according to you? ये पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, तो आपको अपना आंसर खुद बताना है. Importance of today, what do you, according to you, what is the importance of today? ओके, आगे बढ़ते हैं. आई एम श्योर यू कैन नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड. और जब आप अपने दिल पे हाथ रखते हैं, आंखें बंद करते हैं, तब आप उस चाइल्ड के बारे में सोचते हैं, तो ज़रूर आप उस चाइल्ड की बात, उस चाइल्ड को सुन सकते हो. लिसन प्लीज़, उसको प्लीज़ सुनो. टुडे आई सी थाउजेंड्स ऑफ महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलाज एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस. वो कहते हैं कि कितने ही महान लोगों को हम देखते हैं कि वो हमें पुकार रहे हैं. लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज. चलो इस नॉलेज को डेमोक्रेटिक करें, दैट मीन्स सबको मिल सके नॉलेज. लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस. जस्टिस ऐसा होना चाहिए जो पूरे यूनिवर्स को मिल सके. टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. चलो हम जो कंपैशन है, जो एक पिटी, जो हम दूसरों के लिए पिटी फील कर सकते हैं, हमें दया भावना जो आ सकती है, वो पूरे ग्लोब में, दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में फैलाएं. आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. मैं आपको बुलाता हूँ, पूरे वर्ल्ड को इस चीज़ के लिए मैं बुलाता हूँ. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन. मैं आपको बुलाता हूँ एक मार्च करें, हम आगे बढ़ें. किस चीज़ के लिए? एक्सप्लॉयटेशन से एजुकेशन तक के लिए हम एक तरीके से एकजुट होकर हम आगे बढ़ें, इस चीज़ के खिलाफ जाएं. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, a march from slavery to liberty, a march from violence to peace. वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हम किस चीज़ के खिलाफ जाएं, पॉवर्टी के खिलाफ जाके हम किसकी तरफ जाएं, प्रॉस्पेरिटी मीन समृद्धि की तरफ जाएं. और मार्च जिसमें स्लेवरी से लेकर हम लिबर्टी की तरफ जाएं, दैट मीन्स जहाँ स्लेव बच्चे अगर गुलाम हैं तो उस चीज़ के खिलाफ हम आवाज़ उठाएं और उन बच्चों को लिबर्टी की तरफ लेके जाएं जहाँ वो आज़ाद होंगे. अ मार्च फ्रॉम वायलेंस, जहाँ पर खून खराबा है वहाँ से लेकर हम उनको शांति की तरफ लेकर जाएं. लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, जहाँ हम इग्नोर करते हैं कि चीज़ों को ध्यान नहीं देते, वहाँ से हम किसकी तरफ जाएं, जागरूकता की तरफ जाएं, जहाँ हम अवेयर हों, अवेकन हों. लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. चलो हमें मार्च करना चाहिए अंधेरे से रोशनी की तरफ. लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टैलिटी टू डिविनिटी. वो कहते हैं कि जहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा हो रही है उस चीज़ से हमें कहाँ जाना चाहिए,
डिविनिटी की तरफ, दैट मीन्स डिवाइन बनना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, और बर्थ की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। लेट अस मार्च, चलो हम आगे बढ़ें, चलो हम इन सब के बुरी चीज़ों के खिलाफ आगे बढ़ें और अच्छी चीज़ों की तरफ बढ़ते जाएं। सो दिस वॉज द noble acceptance speech given by Kailash Satyarthi. In case of any doubt, feel free to ask me. So this topic comes to an end. Okay then, take care and stay safe.